नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली एनटीपीसी एग्जाम जो हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था रीजनिंग के, जिनमें से आपका 1 सेकंड में प्रश्न लग जाएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं। ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको पेपर में लगाना है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये पेपर में आया था, यदि n बराबर 13 l बराबर 15 तो नेशनल का कोड लिखना था, क्या होगा। तो अब देखिए, m का कोड होता है 13, n का होता है 14, लेकिन विपरीत क्रम में, अगर विपरीत क्रम में नंबरों को जोड़ते हैं तो योगफल 27 होता है। जैसे ए का कोड 1 होता है, ए का कोड 1 होता है और जेड का कोड 26 होता है। दोनों को जोड़िएगा तो हमेशा 27 आएगा। और ए का विपरीत जेड होता है कि नहीं होता है, यही कॉन्सेप्ट था। देखिए, एम का विपरीत एन होता है और एम का कोड होता है 14, एन का होता है, एम का होता है 13 और एन का होता है 14। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो एन है ना, इसी का विपरीत क्या होता है, एम, यानी एम का कोड लिखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों एल, एल का विपरीत आपका क्या होता है, एल का विपरीत ओ होता है। ठीक है ना। तो ओ का कोड कितना, 15 लिखा गया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे लिखना था, एन का विपरीत देखो एम होगा, तो एम वाला कोड आपका 13, ये वाला देखो ऑप्शन सही किया गया है। ए का विपरीत जेड होगा, जेड का कोड 26 होता है, देखो 26 भी आ रहा है। टी का विपरीत जी होता है, जी का देखिए कोड 7 होता है। इसी प्रकार आई का विपरीत आर होता है, आर का कोड 18 है। तो इस तरीके से देखिए आपको लगाना था। बाकी इसमें नंबरिंग कुछ नहीं रखना था, विपरीत क्रम में लिखा हुआ था। ये आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरीके के सवाल रीजनिंग में बन जाते हैं। और दोस्तों, जो दूसरा सवाल है ना, ये वाला, इसमें तो आपको लगाना ही नहीं है। आपको बस ऐसे ही पहली नज़र पे देखिए, सीधे आंसर बता दीजिए। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे देख लीजिए, दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ, यदि फ्लावर बराबर 8, वाटर बराबर 7 और टी डबल ओ बराबर 5, मोस्ट बराबर 6, ट्री बराबर 6। कुल मिला के यहाँ पर इन्होंने इतने तरीके से लिख रखा है, बता रखा है कि इनका कोड इसके बराबर है। तो पूछा गया है इंटर डिपेंडेंस किसके बराबर होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको पहले तो इतने बड़े नंबर लिखे गए हैं। आप ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि एफ का कोई कोड होगा, एल का, ओ का, फिर यहाँ इतना समय कहाँ होता है रीजनिंग में। ऐसे सवालों को आपको लॉजिकल सोचना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पैटर्न हम आपको बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी पैटर्न पे कई सारे सवाल परीक्षाओं में बनते हैं और पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पहले फ्लावर के अंक गिन लीजिए, कितने डिजिट है फ्लावर में, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, 6 है ना। यहाँ पर 6 अक्षर हैं, 6 वर्ड हैं और 6 वर्ड देखिए यहाँ पर 8 लिखा है, यानी इसमें 2 बढ़ा दिया गया है। ऐसे वाटर में देखिए, वाटर में WATER कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, 2 बढ़ा दो यानी 7 आ रहा है। टी डबल ओ में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 2 बढ़ा दो 5 आ रहा है। मोस्ट में देखिए, डिजिट वाले सवाल आते हैं, कभी कभी डिजिट का डबल कर देता है, कभी कभी डिजिट में 2 या 3 बढ़ाएगा, आगे देगा एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आता है। ट्री में देखिए 4 डिजिट है, 6 लिखा हुआ है। ऐसे आपको इसको जोड़ लेना था। तो इंटर में देखिए INTER कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए ना। इसके टोटल कितने डिजिट है, 15 है। INTR सबको इसी में 2 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। देखो कितना सिंपल था। तो ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं, आते हैं। अभी एनटीपीसी, अब देखो ये जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं दोस्तों, ये आपका यूपी बी एड इंट्रेंस एग्जाम 2021 का जो हुआ था पेपर, उसमें क्वेश्चन आया था, सेम सवाल आया था, हो बहू ऑप्शन थे, कुछ भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल यही आया था। और इसी पैटर्न पे ये भी सवाल था। देखिए डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो पहले डिस्टेंस देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल होता है ना 16। यहाँ पर नॉट है, नॉट का मतलब 1 2 3, 3 का डबल, यहाँ डबल किया गया है। कई सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज को नहीं जानते, तो वो का कोड लिखने लगे, डी का, आई का, एस का, फिर जोड़ेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो उनका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ लॉजिक बेस्ड होते हैं। डिजिट का कहीं डबल करवाता है, कहीं ट्रिपल करवाता है, या कहीं 1 2 नंबर कम करवाता है। ऐसे लेटर्स में देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल 14 होता है। नाइट में देखिए NIGST 5 है ना, 5 का डबल क्या होगा, 10, यानी इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये बीएड में पूछा गया था। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हमने आपको यही इसीलिए वीडियो पे लाए हैं कि ताकि रीजनिंग के अगर ऐसे आते हैं ना, तो आपको यही इसी तरीके से लगाना है, ज़्यादा उसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है। चलिए 2 प्रश्न देखिए कैलेंडर के भी आए थे एनटीपीसी एग्जाम में, इनको भी हम अच्छे से करा देते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया था 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है ना। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर 31 दिसंबर है 2015, ठीक है ना।
तो यहाँ पर 1 जुलाई, पहले तो हम ये जो डेट है ना बराबर कर लेते हैं। तो ऐसा हम करते हैं कि 31 दिसंबर से पहले 1 जुलाई तक हम निकाल लेते हैं कितने हमारे विषम दिन होंगे। तो देखो दिसंबर तो पूरा कंप्लीट हो गया, जनवरी 31 का आएगा। अब 2016 में पहुंच जाएंगे ना, तो 31 यानी जनवरी को होगा। फरवरी 2016 लीप वर्ष है, यानी फरवरी 29 की होगी। मार्च मार्च हमारा 31 को होगा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 का। मार्च अप्रैल मई, मई फिर जून, और फिर आपका जुलाई आएगा लास्ट में, ठीक है ना। इतने आएंगे देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई है। यानी अब हम पहुंच जाएंगे दोस्तों 1 जुलाई, यानी अब हम पहुंच गए 1 जुलाई 2016 में, ठीक है ना। तो अब ये इतने हमारे कितने एक्स्ट्रा दिन आप निकाल सकते हैं। तो 7 चौको 28, 3 दिन आएंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 1 दिन आएगा। यहाँ पर 3 दिन आएगा। यहाँ पर 2, ऐसे भाग करना है जो 7 से कट जाए, और जो शेष फल है वही लिखना होता है। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और एक ये बचा ही है आपका। देखो 3 2 5 2 7, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 3 6 1 7, यानी दोस्तों ओवरऑल 1 दिन एक्स्ट्रा हमारा बचा है, ठीक है ना। 1 दिन एक्स्ट्रा बचा है। लेकिन अब हम 2016 से 2020 में भी तो निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा 1 जुलाई 2016 आया है। अब 16 से 20 तक में 4 साल हैं। अब 4 साल में, अब देखो इसमें लीप वर्ष कितने हैं, तो आप 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल। यानी हम ये कह सकते हैं 4 वर्ष में 1 लीप वर्ष भी आएगा। तो यानी एक इसी में और जोड़ दो, यानी टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 5 आ जाएंगे। यानी 1 और 5 और जोड़ देंगे, यानी 6। यानी टोटल दोस्तों 6 दिन आगे चलेंगे। तो गुरुवार से 6 दिन आगे चलिए, गुरुवार से 6 दिन आगे चलिए, 1 दिन पीछे चलिए। तो पीछे चल लो, ज़्यादा आसान है, तो बुधवार आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ये तो एक तरीका होता है। एक तरीका आपके पास जो कोड वोड वाला पढ़े होंगे आप, तो उससे पहले 31 दिसंबर 2015 के दिन निकाल लो, क्या ये सही दिया है कि नहीं दिया है ना। फिर इसका निकालोगे, जो कोड 03356 जो होता है कोड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिक वाला, तो ये तो उससे निकाल लो। तो पहले ये दिन कंफर्म करना पड़ता है, कई बार गलत दे देता है ना, इसलिए इसके अकॉर्डिंग नंबर अगर दिन से आगे पीछे होगा ना, तो वैसे ही रिजल्ट में करना पड़ता है। तो एक तरीका वो होता है, दोनों तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे लगा सकते हैं। देखिए एक सवाल ये भी कैलेंडर में पूछा गया था। देखिए सवाल अब ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक बार ऐसे दे देगा और दूसरा वाला पूछेगा, है ना। तो ऐसे सवाल थोड़ा कठिन हो जाते हैं, अगर जिन्हें सही से नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं लगा पाएंगे। देखो ये 1 अगस्त सेम है, यहाँ भी सेम है। अब हम सीधे देखेंगे 2016 2012, यानी पीछे चलना है 4 साल, 4 साल पीछे चलना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिन आएगा माइनस कर देंगे सोमवार से, बस सीधे से याद रखना है। अगर घटते क्रम में देगा ना तो घटा देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल आ रहे हैं, तो 4 में 4 का भाग दे देंगे, तो आप कहेंगे एक हमारा लीप वर्ष आएगा। यानी टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, स्टरडे 5 हो जाएंगे, बस सीधी सी बात है। अब 5 दिन, यानी इसी में सोमवार से 5 दिन आगे कर लो। या तो एक तरीका है 5 दिन आगे चलो, या तो 2 दिन आगे, 2 दिन, या तो 5 दिन पीछे चलो, या 2 दिन आगे। हमने बताया था ना प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर में, इन दोनों का विदाउट साइन 7 होना चाहिए। 5 है, इसका मतलब 5 में से कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन में रिपीटेशन शुरू होता है सप्ताह का। तो इसीलिए हम +2 हमारे लिए बढ़ाना ज़्यादा उचित है। तो सोमवार से आगे 2 दिन बढ़ेंगे तो बुधवार, या सोमवार से 5 दिन पीछे चलेंगे ना, तो भी आपका बुधवार ही आएगा। तो बस इस तरीके से 2 सवाल आपके कैलेंडर के भी पूछे गए थे एनटीपीसी के एग्जाम में। दोस्तों एक सवाल देखिए, एनटीपीसी में ये भी पूछा गया था, पहली 5 पूर्ण संख्याओं गुणनफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल था। अब देखिए पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक होती है। कैसी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं दोस्तों क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3 4 5। अब इसमें बोला पहली 5। अब देखो दोस्तों 0 तो शामिल हो ही जाएगा, है ना। चाहे पहली का है, चाहे 10वीं 5 कहे, या कुछ भी कहे, कितनी भी पूर्णांक संख्या है, उनका गुणा अगर आपस में कर दोगे, और साथ में 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 0 का जब भी किसी संख्या में गुणा होता है तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 0। सिंपल सवाल था, ये भी एनटीपीसी में आपके पूछा गया था। हम इसलिए करवा रहे हैं कि अगर आपके पेपर में आएंगे ना, तो आप ऐसे से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पावर माइनस में सबसे पहले हम पावर को प्लस में करते हैं। तो प्लस में करने के लिए जो बटे में लिखा है ना, इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी हम लिख देंगे 2000 अब बटे 2020। ये होता है कॉन्सेप्ट। जब भी पावर माइनस में हो ना, उसको प्लस में आप लिख दो, बिना प्लस किए पावर आप लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको 2020 अब बटे 2000, इतना आपको ऐसे लिखना था। 2008 और गुणे कितना है 2020, तो आगे लिखा ही है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर देखिए 2000 और 2020 है। तो देखो यहाँ पर ऐसा करते हैं,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो दोनों पावर सेम है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 2000 अब बटे 2020 गुणे 2020 गुणे 2000, इनकी पावर एक बार लगा देंगे 2008, ठीक है ना, ये रूल होता है। इंटू आपका आएगा 2000, कितना लास्ट में 2020 लिखा हुआ है, 2020 ये लिखा हुआ है, ऐसे आप लिख लेंगे। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल, ये तो पूरा पूरा शायद कट ही जा रहा है ना, ये तो पूरा पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक की पावर 2000 यानी एक ही रहेगा, यानी 2020 इसका राइट आंसर देखो आ गया। सिंपल सवाल था, इस तरीके से पूछा गया था। चलिए एक सवाल दोस्तों लास्ट वाला है, ये भी आप देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी में। परसेंटेज देखिए, y का x परसेंट बराबर लिखा हुआ 2000 के बराबर है, बहुत ही सिंपल था। y का x परसेंट जो है 2000 के क्या है बराबर है, और z का जो y परसेंट है ये आपका बराबर है 4000 के। अब इन्हीं को सॉल्व कर लो, बट्टे में दोनों को डिवाइड कर दो, आपस में दोनों को डिवाइड कर दो, तो y से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, y से y, और यहाँ से 3 जीरो कट गया, 1/2 आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा z बराबर 2x, कितना आ जाएगा z बराबर 2x, ये z मल्टीप्लाई कर लेंगे ना ऐसे। देखिए इसका राइट आंसर दूसरा आया था। दोस्तों ये जो सवाल हमने कराया है आपके इम्पॉर्टेंट है, पीईटी एग्जाम के पर्पज से आपके इसी टाइप के सवाल आएंगे, तो इसीलिए हमने सोचा चलो कैलेंडर के जो 2 सवाल आप करवाएं इसी टाइप से आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जितना हमको लगा रीजनिंग की जो भी आपको चीज़ें समझानी थी इंपॉर्टेंट से, जो अभी रीजनिंग के क्वेश्चन कराएं, जैसा भी दोस्तों अगर लगा हो वीडियो में, अगर आप कुछ भी सीखे हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को दोस्तों सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।